Hello student, welcome back to our channel. Today's topic is disorder of circulatory system. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड. सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन की. हाइपरटेंशन सबसे पहले ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल पर्सन का अगर हम ब्लड प्रेशर मेजर करें, नॉर्मल बीपी जो होता है दैट इज 120 to 80. 120 बताता है सिस्टोलिक प्रेशर को एंड 80 बताता है डायस्टोलिक प्रेशर को. सिस्टोलिक प्रेशर इज बेसिकली पंपिंग प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज रेस्टिंग प्रेशर. तो ये इनकी मेजरमेंट होती है. बट अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ के 140 90 हो जाए दैट डिनोट्स द हाइपरटेंशन, कि जो पर्सन है वो सफर कर रहा है हाई बीपी से. अगर उसका ब्लड प्रेशर 120 80 से 140 90 हो जाता है दैट डिनोट्स द हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन. सेकंड बात करते हैं एंजीना पिक्टोरिस की. एंजीना पिक्टोरिस इज बेसिकली चेस्ट में पेन होना किसकी वजह से? डिफिशियंसी ऑफ O2. O2 की डिफिशियंसी की वजह से, O2 की कमी की वजह से जब चेस्ट में पेन होना स्टार्ट होता है दैट इंडिकेट्स द एंजीना पिक्टोरिस. यानी जो पर्सन है वो सफर कर रहा है एंजीना पिक्टोरिस अगर उसके चेस्ट में पेन होता है. रीजन ऑक्सीजन की कमी की वजह से. नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट फेलियर की. हार्ट फेलियर में बेसिकली होता ये है कि हार्ट को जितना पंप करना है ब्लड, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितना उसे ब्लड पंप करना है, वो जब उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है, इफेक्टिव ब्लड नहीं पंप कर पाता है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना नहीं कर पाता है, इसका मतलब है वो पर्सन जो है वो हार्ट फेलियर से अफेक्ट हो रहा है. उसको हार्ट फेलियर के डिसऑर्डर है. जितना उसे पंप करना है ब्लड जब वो उतना नहीं कर पा रहा है. बेसिकली इसका रीजन ये होता है कि जो ब्लड वेसल होती है कहाँ पे? एल्वियोलाई के पास जो ब्लड वेसल होती है उसमें कंजेशन आ जाता है. जो ब्लड वेसल होती है एल्वियोलाई के पास उसमें कंजेशन आ जाता है. उसका विड्थ जो होता है वो छोटा हो जाता है, जिस वजह से वो उतना ब्लड जो है हार्ट पंप नहीं कर पाता जितना उसे करना है. तो दैट इंडिकेट्स द हार्ट फेलियर. नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट अटैक की. हार्ट अटैक में बेसिकली होता ये है कि जब हार्ट मसल को या कार्डियक मसल, कुछ भी बोल सकते हैं, हार्ट मसल या कार्डियक मसल को जब इफेक्टिव अमाउंट में O2 नहीं मिल पाता है, जितना उसे मिलना चाहिए उतना O2 नहीं मिल पाता है, इसका मतलब द पर्सन इज अफेक्टेड फ्रॉम हार्ट अटैक, या उसे हार्ट अटैक आ सकता है या उसे हार्ट अटैक हो सकता है. इसका बेसिकली इसके अंदर हमें दो चीज पढ़नी होती है. एक होता है एस्कीमिया, एक होता है हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. एस्कीमिया में बेसिकली जो पर्सन के जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट को बेसिकली ब्लड पंप करती है, जब उसके अंदर क्लॉट आ जाता है, वो भी कैसा? टेम्पररी. जब टेम्पररी क्लॉट आ जाता है, टेम्पररी क्लॉट बन जाता है, तो वो कंडीशन होती है एस्कीमिया की. वहीं अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट बनेगा वो भी परमानेंट, दैट डिनोट्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. और यही दोनों रीजन होते हैं हार्ट अटैक के. हार्ट अटैक या तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर टेम्पररी क्लॉट बनेगा मतलब एस्कीमिया, या तो उसके अंदर परमानेंट क्लॉट बनेगा जिससे उस पर प्रेशर लगेगा और हार्ट मसल के पास इफेक्टिव अमाउंट में जितना उसे ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, तब हार्ट अटैक का खतरा रहता है. तो हार्ट फेलियर जब बॉडी पार्ट को इफेक्टिव अमाउंट में ब्लड ना मिल पाए तो वो कंडीशन होती है हार्ट फेलियर की. और जब हार्ट मसल को इफेक्टिव अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिल पाए, ब्लड ना मिल पाए, दैट डिनोट्स द हार्ट अटैक. नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट की. कार्डियक अरेस्ट के अंदर बेसिकली होता यह है कि जब हार्ट मसल है वो वर्क करना बंद कर देती है, बीट करना बंद कर देती है, वर्क करना बंद कर देती है, स्टॉप वर्किंग या बीटिंग हम कुछ भी लिख सकते हैं, जिसका रिजल्ट होता है डेथ.
तो ये कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट की, जब पर्सन की हार्ट मसल अचानक से हार्ट बेसिकली बीट करना बंद कर दे, हार्ट काम करना बंद कर दे, वो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 5 डिसऑर्डर्स पढ़े। फर्स्ट वन हाइपरटेंशन, अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/80 से 140/90 हो जाए, कंजेशन हो सकता है उसका रीजन, या क्लॉट हो सकता है, कुछ भी। अगर उसका हाई बीपी हो जाता है, दैट डिनोट्स द हाइपरटेंशन और हाई बीपी। इफ पर्सन के चेस्ट में पेन हो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से, दैट डिनोट्स द एंजिना पिक्टोरिस। फिर बात करते हैं हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक की। दोनों में इफेक्टिव ब्लड या इफेक्टिव O2 नहीं जा पाता है, बट हार्ट फेलियर में हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, बट हार्ट फेलियर में हम हार्ट मसल की बात करते हैं। जब कार्डियक मसल या हार्ट मसल के पास इफेक्टिव अमाउंट में O2 नहीं जा पाता है, क्यों? क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी है जिसे ब्लड पहुंचाना है हार्ट मसल तक, उसके अंदर क्लॉट बन जाता है। इसके अंदर दो होता है, एस्कीमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर क्लॉट टेम्पररी है देन इट विल बी एस्कीमिया, अगर क्लॉट परमानेंट है देन इट विल बी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नेक्स्ट होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली होता यह है कि जब हार्ट मसल जो है वो बीट करना बंद कर दे, हार्ट जो है वो धड़कना बंद कर दे, जिससे एट अ टाइम पर्सन की डेथ हो सकती है, दैट कंडीशन इज कार्डियक अरेस्ट। तो इस टॉपिक में इतना ही था। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। स्टे ट्यून विद आवर चैनल।